गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वेक्टर्स। वेक्टर की आज हम डिटेल स्टडी करेंगे कि कोई वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि जो वेक्टर है वो हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं दो वेक्टर की फॉर्म में। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि तीन एक्सिस हैं हमारे पास, एक्स वाई जेड, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। मैंने आपको यूनिट वेक्टर बताए थे। यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका अपना मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिनका अपना मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है। दे आर ओनली टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन इन विच दे आर एक्टिंग। ठीक है, तो जैसे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे होता है, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो के होता है। तो किसी भी वेक्टर को अगर हम लिख रहे हैं तो उसको हम यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़े हुए हैं, ये एक्स एक्सिस है, वाई है, जेड है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3। अब कोई पॉइंट अगर यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 2 और 1, यही तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगी तो मैं इसको 2,1 है तो 2 एक्स कोऑर्डिनेट 2 है ना, तो एक्स का जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, यानी कि 2i प्लस 1j। 1 इसकी डिस्टेंस कहाँ से है, वाई एक्सिस में है, और वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है j, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, j 2i प्लस j। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें z एक्सिस का भी कोऑर्डिनेट उसका गिवन है, सपोज 3 गिवन है तो 3k हो जाएगा। तो ऐसे हम किसी भी वेक्टर को लिखते हैं, 2i प्लस j प्लस 3k, मतलब इससे हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल जाते हैं। तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 1, 3। ऐसे ही प्लस माइनस में भी हो सकता है, जैसे -2i प्लस j प्लस 3k। तो ये हो गया पूरा वेक्टर, मतलब ये हो गया वेक्टर फॉर्म, ये हो गई। अगर आपको किसी वेक्टर को लिखना है तो वो i j k में ही होगा वेक्टर। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, केवल मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट में इसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, मतलब i j k के जो कॉफिशिएंट्स हैं उसको हम स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। जैसे इसको एक जनरल हम फॉर्मूला बना लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं ai प्लस बी जे प्लस सी के। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a का मतलब यहाँ पे क्या है 2, b का मतलब 1, c का मतलब 3। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 9, तो ये हो जाएगा √14। √14 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, यानी कि हम कैसे निकाल सकते हैं, इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ये वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड का जो सिंबल होता है वो ये सिंबल है। जैसे a है तो मॉड बना देंगे, वेक्टर को मॉड बना देंगे, मतलब ये इसको हम वेक्टर a बोलेंगे, इसको मॉड्यूलस a बोलेंगे। मॉड्यूलस का मतलब मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं। उसके बाद जो थर्ड थिंग है इसमें वो है यूनिट वेक्टर। अब क्वेश्चन आ जाएगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a, तो आप इसको क्या बोलोगे, a कैप। तो वो a कैप निकालने के लिए हमें क्या करें, क्योंकि कैप से इसको हम कैप बोलते हैं, जो मैंने ऊपर बनाया है इसको हम क्या बोलते हैं, कैप। और कैप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर a अपॉन मॉड a। वेक्टर में मॉड से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि कभी एग्जाम में यूनिट वेक्टर आता है और अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता है तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो फिजिक्स में क्या होता है, फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर आप कहीं पर डेफिनेशन नहीं लिख रहे हो और आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसका पता है तो उसमें भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का, डायग्राम्स का, ग्राफ्स का, इन सब का बहुत ज़्यादा रोल होता है फिजिक्स में। फिजिक्स में केवल लैंग्वेज लिखने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, और ये आपको कैसे याद होंगे जब आप उसको डीप स्टडी करोगे। खाली रटने से डेफिनेशन याद हो सकती है, लेकिन ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं याद होंगे, इसको आपको समझ के करना पड़ेगा। और जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स इस पर बेस्ड करोगे उतनी जल्दी आपको ये याद होंगे। a वेक्टर अपॉन मॉड a। अब वेक्टर a कितना था, 2i प्लस j प्लस 3k, ये a वेक्टर था, अपॉन मॉड a हमारा √14 आया, तो ये हमारा आ गया a कैप।
ये मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी बता दिया है और प्लस आपको ये भी पता चल गया कि हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द वे वी विल फाइंड द यूनिट वेक्टर। अब आप किसी की भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। और इससे आपको एक चीज़ और पता चलेगी, जैसे आपको अगर इसमें वेक्टर निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे यहाँ पर ए वेक्टर निकालना है तो ए कैप इंटू मॉड ए, ये करना पड़ेगा, ठीक है। ए कैप इंटू मॉड ए, तो ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। अगर मैं इसको वैसे पूरा खोल के लिखूं फॉर्मूला तो ये बन जाएगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मैंने इसको ए आई बी जे प्लस सी के बोला था, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के बोला था। और ये अंडर रूट में क्या था जो फॉर्मूला बनाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था ना, ये जो मॉड ए था। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया वेक्टर ए का। वेक्टर ए, मॉड ए और यूनिट वेक्टर, ये तीनों को हमने स्टडी कर ली है। और किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व हम करेंगे आई जे के के टर्म्स में। आई जे के को हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तीनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। आई और जे के बीच का एंगल कितना होगा, 90। जे और के बीच का 90, आई और के बीच का 90, क्योंकि तीनों एक्सिस जो होती हैं वो क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। इन तीनों के बीच का एंगल 90 होगा। ये बहुत ही नोटेबल पॉइंट है और बहुत ही सिंपल पॉइंट है, ठीक है। तो दिस इज़ द कंप्लीट स्टडी ऑफ वेक्टर्स।